तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय बीटा ब्लॉग्स चैनल। तो एग्ज़ाम जे मेंस का मेरा हो चुका है। मेरा जैसे कि आपको पता ही है 28 शिफ्ट 1 का पड़ा था। रिव्यू तो आप सबने देख ही लिया होगा, क्या ही भयंकर एग्ज़ाम आया था भाई साहब। सब मैं पूरा एक्सपेक्ट करके गया था कि एकदम प्रीडिफाइंड नोशन से कि मैथ्स तरफ आएगी, चलो ठीक है मैथ्स ज़्यादा से कर लेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स सबसे ज़्यादा स्कोर और केमिस्ट्री स्कोर कर लेंगे। इसी नोशन के साथ गया था कि इसको देखा जाएंगे, क्योंकि जब तक जितने भी अब तक पेपर हुए थे सब में मैथ्स की डिफिकल्ट आई थी। केमिस्ट्री में फिजिकल थोड़ा वेटेज बढ़ गया था, पर मतलब ऐसी नहीं आई थी कि डुएबल आई थी सब में। पर भाई साहब जब मैंने पेपर देखा फिजिक्स का, पहले ही क्वेश्चन, पहले दूसरा क्वेश्चन तो हो गया था क्योंकि वो उसका सर्किट डायग्राम का था, और एक खाली 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि जो एकदम, एक तो ये मुझे याद है 3 क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसे आए थे कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो, और अभी तक की शिफ्ट में ऐसे आए थे कि 15-15 क्वेश्चन तो आराम से कि फार्मूला बेस्ड। 2024 के मैंने सारे पीवाई के और पेपर्स वगैरह करे थे, तो उसमें सब यही था कि मोस्टली 15 क्वेश्चन तो ऐसे तो मिल ही जाएंगे फिजिक्स में कि मोस्टली फार्मूला बेस्ड या थोड़ा बुद्धि लगा के हो जाएगा। पर इसमें क्या क्वेश्चन आया था भाई साहब, जो क्वेश्चन पेपर आया था, पहले फिजिक्स में मारी, हफ्ते पहले फिजिक्स का सब पूरा 1 घंटा हो गया। फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसे भयानक, मतलब कोई भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं, और जो कौन से स्टेटमेंट वाले सवाल भी थे वो भी भाई साहब आए। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड 3 क्वेश्चन आए थे, और रोटेशन से 2 क्वेश्चन आ गए, इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब जितने थे अच्छे अच्छे चैप्टर थे। और जितने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉडर्न फिजिक्स जो सबसे ज़्यादा वेटेज था, सबसे नीचे एक एक आध क्वेश्चन आया था जहाँ तक वो भी था। और 2024 तक का हाईएस्ट वेटेज था ये मॉडर्न फिजिक्स, और ये वाले रोटेशन से उसमें आते थे। एक इसमें मेरे में अराउंड 3 आए थे, मुझे याद है, रोटेशन से और सेंटर ऑफ मास मिला के 3 या 4 क्वेश्चन थे। तो पेपर तो ऑलमोस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, 29 ऑफ जनवरी है, तो अब लास्ट शिफ्ट बची है अराउंड, अभी दिन के 3 बजे हैं। तो मैं पर रिव्यू डाल देता हूँ। तो पेपर तो मेरा खास अच्छा नहीं हुआ है कि बहुत अच्छा कहूँ कि ना, बहुत बुरा भी नहीं हुआ है, एक तरीके से एकदम नॉर्मल लेवल पर ही हुआ है कि जैसे जिस हिसाब से करी थी तैयारी, पूरे 1 साल घिस के करा था, एक तो ड्रॉपर उसकी वजह से पूरी साल घिसी थी, उस हिसाब से तो कतई भी नहीं जो मैंने एक्सपेक्ट और तो पूरी तैयारी की थी। तो अब जो भी है तो यही, एक दिन तो बहुत साइड रहा, पर क्या ही कर सकते हैं, जो है अब इसी के साथ आगे चलना पड़ेगा। मैंने अराउंड टोटल क्वेश्चन जो किए थे वो अराउंड 44 अराउंड किए थे, पर मुझे पता है निगेटिव तो बनेंगे ही बनेंगे। तो मैंने आके जब चेक किया था मैथ का, तो मैंने जब चेक नहीं किया था ना केमिस्ट्री का, फिजिक्स का चेक किया था, तो रिव्यू तो सबकी की यही था कि कतई सबसे अभी तक का हार्डेस्ट 2005 साल के मिला लो हार्डेस्ट। पर हार्ड किया 2024 मैंने फिजिक्स का बोर्ड एग्ज़ाम भी दिया था, फिर उसमें भी यही था कि सबसे हार्ड आया। अब क्या ही है, किस्मत ही ख़राब है। जो इसमें पड़ा 28 शिफ्ट 1 सबसे हार्ड फिजिक्स का, और जो बोर्ड में मैंने पिछले साल हुआ था मेरे 2024 का, आप किसी से पूछ लीजिए जिन्हें दिया था सबसे हार्ड फिजिक्स का मतलब उसमें जे मेंस तब तो मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। फिजिक्स के एग्जाम में एमसीक्यू देखने बैठा था बोर्ड में, उसमें थे फिजिक्स के जे मेंस लेवल और एडवांस लेवल के एमसीक्यू वगैरह। भाई साहब उसमें तो देख के चलो वो तो जैसे जैसे हुआ, पर अब इसमें अब किस्मत क्या लो भी है, तो अब तो हो गया ही। तो अब यही अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तो अभी तो मैं थोड़ा नहीं, अब 3-4 दिन का तो 2-3 दिन का तो आराम से रेस्ट लूँगा, क्योंकि 28 को हुआ था। तो कल मेरा मॉर्निंग वाली में था जो सबसे एकदम, मैंने 28 को मैं जो भी रिव्यू देखे फर्स्ट वाले के तो सभी ने हार्ड होता है, दूसरी वाले का भी जहाँ तक था हार्ड ही था ज़्यादातर, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन। फिजिक्स का तो लेवल उसमें ही बड़ा होता है, केमिस्ट्री और मैथ्स में, मतलब मैथ्स का तो सभी का वही हाल है, और उसमें केमिस्ट्री का इतना भी नहीं था। पर अब जो है कट ऑफ नीचे जाएगी, जाना तो चाहिए, अब देखते हैं। तो अब तक मैंने जितने भी मिक्स रिव्यू देखे थे, जितने भी शिफ्ट के बच्चों के थोड़े मिक्स रिव्यू थे, बाकी शिफ्ट के लिए मैंने एक भी ऐसा रिव्यू नहीं देखा कि बच्चे ने कह दिया बहुत आसान था, मज़ा आ गया, एकदम डुएबल थी। अभी ऐसा सब इस बात की बस खुशी है कि कट ऑफ चली जाए लो, तो कैसे तैसे हो पाए। तो कोशिश तो मैंने पूरी की, अभी हो जाए तो देखते हैं। जब मैंने फिजिक्स का पेपर देखा, मैंने तभी समझ लिया था कि लग गए। फिर मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैंने जो वो अटेम्प्ट किया था पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सबसे पहले मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट जब शुरू किया, स्टार्टिंग का एक लॉजिक गेट का आया, दूसरा सर्किट एनालिसिस का, अच्छा लगा कि चलो फिजिक्स तो वैसे ही आई है। फिर जब भाई साहब आगे बढ़ते गए जो लेवल बढ़ा है फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री भी कोई ऐसी नहीं आई थी कि बहुत ही हलवा जैसे आ रही, पर केमिस्ट्री मेरे हिसाब से मैंने सही गई है, इतनी बुरी नहीं है। पर मैथ और जिस हिसाब से मतलब एकदम प्रीडिफाइंड नोशन के साथ गए थे कि ये ऐसे ही आएगा, फिजिक्स तो हो ही जाती है, वो तक कतई नहीं है। तो अब तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कैसे भी करके पढ़ना ही है। तो अप्रैल अटेम्प्ट के अब तो रिजल्ट के बेसिस पर ही और थोड़ा और बताऊँगा। और आज लास्ट शिफ्ट थी बीटेक की, कल तो 30th को बीआर का है, तो आज तो लास्ट शिफ्ट जो बीटेक की 29 शिफ्ट 2 उसमें ख़त्म हो जाएगा सारे। तो ये पेपर अभी तो मैंने अपना, अभी तो 3-4 दिन तो मैं कुछ नहीं करूँगा, तो इसी थोड़ा अभी रेस्ट करूँगा। और मैंने सोचा कि स्किट वीडियो बनाए यूट्यूब के लिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन किस टाइप की, मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे स्किट वीडियो चाहिए। मैं एक एस्पिरेंट ब्लॉग का सोच रहा था, मतलब जो पूरे साल घिसाई करी है उसका एक थोड़ा सा शॉर्ट में 10 या 15 मिनट का पूरा एक दिखा सकूँ। तो मैं सोच रहा था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो एग्ज़ाम तो हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया है।
घर वालों को भी ज़्यादा, घर वालों का तो कोई प्रेशर नहीं था कि घर पे आके मेरे पापा मेरा सुबह सुबह गया था, तो मैं सुबह सुबह ही गया था एग्ज़ाम के लिए। अराउंड 5 बजे घर से निकल गया था। मेरा सेंटर बरेली पड़ा था, तो मैं शाहजहाँपुर से अराउंड सुबह 5 बजे निकल गया था, तो 6:30 पौने 7 तक अराउंड पहुँच गया था सेंटर पर आराम से। तो बाकी तो कुछ नहीं, सेंटर की तो कोई भी ये भी नहीं स्टोरी, लाइट चली गई वैसा कुछ नहीं हुआ था। पेपर तो सब स्मूथ था, पर जो पेपर देख के फिजिक्स के लेवल का देख के जो समझ आया है, जो तैयारी करके गए थे फिजिक्स की, मैंने तैयारी की थी फिजिक्स की, मतलब अच्छी खासी की थी कि पेपर आराम से अटैम्प्ट किया। अगर नॉर्मल मैं से थोड़े फार्मूला बेस से ऊपर सवाल आ जाए तो पेपर जिस हिसाब से 2024 की मैंने साइबर पीवाई किया वो सब प्रैक्टिस किया, तो इस हिसाब से तो कतई भी नहीं सोचा था कि फिजिक्स, क्योंकि पिछले साल में जितने भी पेपर्स हुए थे केमिस्ट्री सबसे डुएबल आई थी, और फिजिक्स भी ऑलमोस्ट 31 जन शिफ्ट 2 में पिछले साल ऐसे ही हुआ था। एक में थोड़ी बहुत कठिन आ गई थी, वरना सब में नॉर्मल ये आई थी। खाली मैथ्स का चलो समझते हैं, मैथ्स तो सभी में चलो भाई, उसका तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो अराउंड मैंने 44 क्वेश्चन किए मैंने फिजिक्स में, अराउंड किए थे 14 या 15, केमिस्ट्री मैंने ज़्यादा किए थे अराउंड 20, और बाकी मैथ्स में 10 अराउंड, तो ऐसे ही हुआ था। तो देखते हैं कि अराउंड 10 या 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी तो पढ़ाई शुरू भी नहीं हो पा रही है, तो अभी करेंगे भी नहीं। अभी अराउंड 5 या 4 फरवरी से शुरू कर देंगे, तो तब तक मैं एक स्किट वीडियो या यूट्यूब पे और थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा वर्क करूँगा। तो देखते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड हाँ, राधे राधे।